Good afternoon, everyone. Good I'm audible. afternoon, sir. Good Good afternoon, afternoon, Good sir. sir. afternoon, sir. Good Good afternoon. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, भाई. Good afternoon. पीडीएफ देख के क्या लगा भाई? सबसे पहले तो कोई रिएक्शन बताओ. पीडीएफ देख के क्या लगा? तो इतना लेंथी जम्मू कश्मीर के लिए कौन पढ़ेगा? हाँ. सर और इतना हर स्टेट के लिए पढ़ना है सर, ये भी लगा इससे हाँ, ज्यादा है। लेकिन देखो, इसमें एक चीज ये है, आप लोगों के लिए ये एक होलिस्टिक वे में पूरा कवरेज किया गया है ना, टॉपिक को. और मुझे लगता है कि अब जैसे आप लोगों ने पीवाई के क्वेश्चंस भी देखे होंगे जो हर एक पेपर में पूछ रखे हैं. यूपीएससी भी हर अल्टरनेट ईयर में जम्मू कश्मीर के रीजन से एक क्वेश्चन निकाल रहा है ना. तो 2 नंबर के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, और ज्यादा पेज तो है नहीं, 37 के करीब पेज है, लेकिन उसमें स्टार्टिंग में तो स्लाइड्स हैं. तो स्लाइड्स में तो आप वैसे ही निकल जाओगे. और इसको तरीका भी बताऊंगा कैसे उसको रिवाइज करना है, किस तरह से उसको कवर करना है. आज मैंने जो एक सेशन रखा है, जस्ट एक सैंपल के लिए रखा है कि एक्चुअल में जो मैं पीडीएफ देने वाला हूँ उसको कैसे यूज करना है आप लोगों को. ठीक है. मैं तो इसको एक्सप्लेन करूंगा ही आप लोगों के साथ में बैठ के, लेकिन आप लोगों को इसको कैसे यूज करना है, मेरा मेन पर्पज ये है इसको क्लास सेशन लेने का भी. ठीक है. तो इस पीडीएफ में ऑलमोस्ट वो हर एक चीज को कवर किया गया है. जिसका स्टेट पीसीएस होगा वो तो उसको अच्छे से पढ़ ही लेगा, लेकिन जिसका स्टेट पीसीएस नहीं है वो इस पीडीएफ को अगर कवर करेगा तो उसको भी काफी एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि इसमें हर एक चीज को कवर किया गया है. कुछ निमोनिक्स भी बीच में रखे गए हैं हर एक टॉपिक पे कि ये निमोनिक्स इसके लिए, ये निमोनिक्स इसके लिए, है ना. जैसे नेशनल पार्क करोगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज करोगे, तो रिवर्स करेंगे यहाँ पर, ट्रिब्यूटरीज करेंगे उनकी, है ना. तो वो सब का भी एक ध्यान रखते हुए निमोनिक्स भी बनाए गए हैं, और उनके थ्रू आप चीजों को याद करोगे तो काफी चीजें याद हो जाएंगी. और कुछ इसलिए भी लेंदी है पीडीएफ, बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में ये लेंदी इसलिए लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर एक तो हिमालय वाला रीजन आ गया ऊपर वाला, देन लद्दाख रीजन डिफरेंट थोड़ा सा हो गया, इधर जम्मू कश्मीर में भी काफी चीजें चलती है तो वो भी डिफरेंट हो गया, रिलीजियस प्लेसेस काफी है वो भी एक मेंशन करना पड़ा, डैम्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, है ना, वो सब चीजें मेंशन करनी पड़ी. तो मुझे लगता है कि जब ये चीजें आप लोग कवर करते हो ना, और जब इनके साथ में आप चीजों को पढ़ोगे क्वेश्चंस के साथ में, तो एक अलग एडवांटेज मिलेगा आप लोगों को. ठीक है. सो हम लोग ट्राई करेंगे कि इन विद इन अ वीक हम लोग 2 पीडीएफ को कवर करेंगे. ठीक है. जैसे अभी मैंने इस वीक में आप लोगों को एक जम्मू एंड कश्मीर का भेजा, इसके बाद मैं एक छोटा सा पीडीएफ दूंगा हिमाचल प्रदेश का. ठीक है. हिमाचल प्रदेश का कवर करेंगे, उसके हिमाचल प्रदेश को कवर करने के बाद में हम लोग ऐसे फिर ऊपर से नीचे तक अपना सारे स्टेट्स को कवर करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या क्या इसमें स्पेशल चीजें हैं. ठीक है. स्पेशल क्या क्या है, एक तो पीर पंजाल रेलवे टनल इसके अंदर. ठीक है. जो बेनिहाल रेलवे टनल के साथ में इंडिया लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है. तो अब ये फैक्ट्स है ना, क्योंकि अब यूपीएससी में जो पेपर अभी दे रहा है, आपने लास्ट ईयर्स के पेपर भी ऑब्जर्व किए होंगे, तो वहां पर फैक्ट्स पे ज्यादा काम कर रहा है वो. तो अपने को फैक्ट्स पे ज्यादा काम करना है. जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होता है उसको अपना लॉन्ग टर्म तक याद करने के लिए मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा. सपोज इस पीडीएफ को यूज करने का सही तरीका क्या है, आप आज आपको पीडीएफ मिला है, आप 3 to 4 डेज में इसको कम से कम 3 to 4 टाइम्स पढ़ेंगे. अगर 3 डेज का भी मान के चल रहा हूँ, लाइक विद इन अ वीक हम लोग 2 पीडीएफ करेंगे, तो फर्स्ट डे पे आपको 37 पेजेस है, तो ऑलमोस्ट कितना टाइम लगेगा, इसको 2 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा. तो आप इसको फर्स्ट डे पे फुल होलिस्टिक वे में कवर करोगे, सेकंड डे पे फिर से रिवीजन करना है, थर्ड डे पे फिर से रिवीजन करना है, फोर्थ डे पे भी रिवीजन करना है इसका. जब तक आपके पास में नया पीडीएफ नहीं आता तब तक इसको रिवाइज करोगे. इसको याद करने का सही तरीका यही है. एक बार पढ़ के इस पे हाईलाइट करके अगर रख दिया तो कोई फायदा नहीं होगा इस पीडीएफ का. ठीक है. आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा तब जाके ये चीजें आपके दिमाग में ठहरेंगी. ठीक है. और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी मैप बनाए गए हैं या फिर जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दिया गया है, वो 25 तक का पूरा अपडेटेड है. और साथ में भी क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा. अभी जस्ट एक आज ओवरव्यू दूंगा इस पीडीएफ का कि कैसे कैसे इसको क्या क्या मेंशन किया गया है, क्योंकि पढ़ना आप लोगों को. नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को मैं पीडीएफ पहले ही दे दूंगा, क्वेश्चंस मैं बाद में कराऊंगा उसके बेसिस पे. जैसे मैंने अभी क्वेश्चंस आप लोगों को पहले दे दिए हैं, तो क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट टाइम से मैं क्वेश्चन सेशन में कवर कराऊंगा, और पीडीएफ आप लोगों को पहले से दे दूंगा कि आप लोग पीडीएफ को रीड करके देन सेशन में आप बैठोगे. तो उससे क्या होगा कि एक अलग से ही लाइक एनर्जी क्रिएट होगी हमारे पास में, और आप लोग भी आंसर दोगे, मैं भी आंसर दूंगा वहां पर. ठीक है. तो एक ओवरव्यू देता हूँ इसका कि क्या 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 इसमें हम लोगों ने मेंशन किया है. सो स्पेशल में सबसे पहले तो एक यहाँ पर पीर पंजाल काफी टाइम क्वेश्चन पूछा है, नॉट फॉर द रेलवे स्टेशन बट पीर पंजाल इंपॉर्टेंट एक हमारा
पॉइंट है, तो उसके ऊपर काफी टाइम क्वेश्चन पूछा है, तो ये एक ध्यान रखना है आप लोगों को। 9 किलोमीटर लॉन्ग चिनानी नाशरी टनल, एक जो कि लॉन्गेस्ट रोड टनल है, ये भी एक, वो थी रेलवे टनल और ये रोड टनल है। ठीक है, डिफरेंस। कश्मीर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन इन इंडिया, तो एक ये अपना एक हो गया। ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पेंगोंग सो का आपने देखा हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब इस पे भी क्वेश्चन, ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछ रखा है इस पे, ये सिर्फ वही चीज मेंशन किया जिसपे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, फिर सियाचिन ग्लेशियर का पूछा है, लॉन्गेस्ट हिमालयन ग्लेशियर। ठीक है, एक द्रास का पूछा है, कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन इंडिया, टॉप इन एप्पल प्रोडक्शन, सीड वर्ल्ड। फिर ये छांगला एक अपना जो पास है हमारे पास में ये। ठीक है, एक वुलर लेक जो कि फ्रेश वाटर लेक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ रखा है, 2023 में भी पूछा था आई थिंक, वुलर लेक के बारे में, वो रिवर के साथ में, झेलम रिवर के साथ में। एक ये मिंगला के बारे में, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। ठीक है, अभी चेंज हो गया है, अभी सेकंड आ गया है। अभी फर्स्ट भी दिखा देता हूँ, वो भी मेंशन कर दिया मैंने उसमें। ठीक है, ये सेकंड हो गया, मैंने मेंशन किया इसको, सेकंड है ये अभी ये के अंदर। ठीक है, किसी को पता है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख? करंट अफेयर में भी आया था, पहले दो थे, अभी किसी को पता है? 7 हो गए सर, 5 नया हाँ, बना है ना सर, 5 पांच न्यू नहीं, बने हैं, 7 हो गए। टोटल, हाँ टोटल 7 हो गया वहां पर। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना है आप लोगों को। सो दिस इज द ओवरव्यू फॉर जम्मू एंड कश्मीर, लाइक एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका, 26 अक्टूबर 1947। ये इन्फॉर्मेशन आप लोग स्किप कर सकते हो, ये याद करने वाला इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इतना डेप्थ में वो नहीं जाएगा। ठीक है, अगर वो जाएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हमारे स्टेट्स के होते हैं एक्ट पे जाएगा, या फिर जो भी करंट अफेयर के हमारे पार्ट्स होते हैं वहां पर जाएगा, लेकिन इस इतना इन्फॉर्मेशन डेप्थ में नहीं जाएगा वो। लेकिन फिर भी एक जस्ट ओवरव्यू के लिए मेंशन कर दिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ द यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, लिटरेसी रेट क्या है भाई इसका, 67.16%। हाई कोर्ट श्रीनगर में है। एंशियंट सोर्स टू नो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ये एक रास रंगिनी मेंशन किया है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। ठीक है, देन फॉर द लद्दाख, एस्टेब्लिशमेंट 31 अक्टूबर 2019, क्योंकि ये तो जब उसके साथ में हमने सेपरेट किया था तो वहां पर मेंशन कर दिया था। जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, सेक्स रेशो 889, लिटरेसी रेट 67.16, सेम पॉपुलेशन डेंसिटी 4.6 स्क्वायर पर किलोमीटर। अब ये चीजें भी पूछ सकता है वो, आपको एक ऑप्शन देगा, वहां पर पूछ लेगा ऐसा कुछ। ठीक है, अभी एक करंट का कुछ बना था वहां पर, आर्क ब्रिज, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, काफी लोगों ने सुना होगा आर्क ब्रिज के बारे में। यस सर। ठीक है, इस टाइप का एक आर्क टाइप का बनाया गया है यहाँ पर, आर्क ब्रिज। ठीक है, यस सर। इस, हाँ तो इसमें ये किस पे बनाया है, चिनाब रिवर पे बनाया है। इसका हाइट कितना है, 359 मीटर, एंड लेंथ 1315 मीटर। ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, इसलिए इसको मेंशन किया है क्योंकि वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है। ठीक है, कहाँ कहाँ से निकलता है, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, पार्ट्स ऑफ द रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, मेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। और एक मैन्युफैक्चरिंग कौन है इसका, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया है इसका। ठीक है, वैसे आप लोगों ने जब भी सुना होगा कि हमारा जो BRO होता है, जो मतलब हमारी आर्मी फोर्स होता है, वो हम लोग उसको बनाते हैं जनरली, लेकिन ये एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने बनाया है इसको। ठीक है, देर आर सम लाइक इंडियन हिमालयस डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडली 4 डिवीजन हमारे वेस्ट टू ईस्ट में। अब वैसे पूछ लेता है कि जैसे वो पीक्स के बारे में पूछेगा, वेस्ट टू ईस्ट में कौन सा है, या फिर नॉर्थ टू साउथ में पूछ लेता है, तो वैसे हम लोग सारे कवर करेंगे, आगे मैंने कवर कर रखा है। लेकिन दिस फॉर द जनरल ओवरव्यू की 4 डिविजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, उसमें क्या होगा हमारा, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हिमालयस के बारे में है। इसमें सेफ्रॉन केसर की होती है, बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर्स एंड करेवा फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है भाई। ठीक है, ये इसको जरूर पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, कुमाऊं हिमालयंस का आ गया, सतलुज और काली रिवर्स में। सेंट्रल नेपाल हिमालयस बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर, असम ईस्टर्न हिमालयस, तीस्ता एंड धाइलैंड रिवर्स। ठीक है, तो ये इसमें मैप में भी मेंशन किया गया है पूरा, रेंजेस वगैरह, काराकोरम रेंज हो गया, लद्दाख रेंज हो गया, जस्कर रेंज हो गया, आगे इसके बारे में बात करेंगे। ये पूरा मेंशन किया है। ठीक है, इसको आप जितना उस पर जूम करके, और मैं इस PDF में भी आप लोगों के ब्लैंक मैप भी ऐड ऑन कर दूंगा, आप उन ब्लैंक मैप को फिल करना खुद से। जब इसको रीड करोगे PDF को, तो ब्लैंक मैप पे उन लोकेशंस को मेंशन करते हुए चलोगे, तो आपको लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रहेंगी। अभी मैंने इसमें ब्लैंक मैप मेंशन नहीं किया, मैं ब्लैंक मैप मेंशन कर दूंगा दोनों का, लद्दाख का भी एक अलग से और इसका भी अलग से कर दूंगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर का। ठीक है, ये कुछ कलरफुल में लाइक पामेर नोट हो गया, हिंदू कुश, और ये कुल्लुन माउंटेन। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक हमारा है, इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि मैप में जो इन्फॉर्मेशन मेंशन किया गया है वो इंपॉर्टेंट है, उसको आपको टेक केयर करके रखना है उनका। ठीक है,
इसके बाद में कुछ उनके बारे में जो हम अभी पढ़ा था उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन आप लोग पूरा पढ़ोगे, जिसमें से कुछ लाइक इस टाइप के वर्ड्स, वेल ऑफ कश्मीर, ठीक है, ये पूछ लेता है ऐसे ऐसे वर्ड्स को, ये कहाँ पर है, किस जगह पे है ना। फिर इस तरह से ये जितने भी हमारे लाइक श्राइन डिपॉजिट्स, आर्काइव्स व्हिच इज स्पेशल न्यूट्रिएंट्स दैट आर गोइंग ऑन सैफरन जेफरन, सैफरन जेफरन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर याद रखनी है, तभी इन चीजों पे आप काम कर पाओगे। फिर ट्रांस हिमालय रेंजेस के बारे में बात किया, तो वहाँ की क्या क्या काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश माउंटेन रेंजेस वहाँ पर, ठीक है, ट्रांस हिमालय रेंजेस में। उसका पूरा लोकेशन बताया गया है कि तिब्बत हिमालयन रीजन इज लोकेटेड एट द नॉर्थ टू ग्रेट हिमालयस। देन फिर लद्दाख रेंज के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। ये सब आपको पढ़नी है पूरे, ये चीजें एक बार आप खुद से गो थ्रू करोगे। मैं जस्ट एक आज ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आई एक्सप्लेन ईच एवरीथिंग, मैं पूरा उसमें लिख के भी दिखाऊंगा आप लोगों को, कुछ कुछ ऐड ऑन भी करूंगा चीजें इसमें, और भी जो अलग से इन्फॉर्मेशन होगा इसमें ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन है। देन देर आर सम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा जितने भी लोकेशंस होते हैं, या फिर हमारे जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर, वो सब मेंशन की गई है। तो आपको हर एक लोकेशन पे थोड़ा फोकस करना है। पूरा एक्सप्लेन कर रखा है आगे, लेकिन मैप के थ्रू मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। देन देर आर सर्टेन पासेस, अप्रोक्सीमेटली देर आर 30 पासेस, ठीक है। अब 30 पासेस आपको पूरे, अब सारे तो याद नहीं होंगे, लेकिन हम लोगों ने कुछ निमोनिक्स बनाए हैं, उसके थ्रू हम लोग याद करेंगे, और रेंजेस के थ्रू उसको याद करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अगर दिखाऊं मैं आप लोगों को, यहाँ से आपके ये पासेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ये काराकोरम और सियाचिन बेल्ट के ऊपर एक्सट्रीम नॉर्थ में कौन कौन से पासेस हैं। काराकोरम पास हो गया, सेसर पास हो गया, बिला फोल्ड फोन पास ला हो गया, सियाला एगिल पास हो गया, ठीक है। इसमें अभी कौन कौन से माउंटेन रेंज आते हैं वो मेंशन किया गया है। देन किससे कनेक्ट कर रहा है ये, लाइक इंडिया चाइना बॉर्डर हो गया, नुब्रा से अपर शोक हो गया, फिर सियाचिन सेक्टर से हो गया, सियाचिन सेक्टर लद्दाख से, फिर ये हो गया चाइना के साइड में, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये सिल्क रूट के लिए इंपॉर्टेंट था, एंशियंट पास ऑन द सिल्क रूट, इसके लिए इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। देन यहाँ पर आपके ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक बार था काराकोरम के लिए। और जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उसमें मैंने मेंशन भी कर रखा है, आप उसको हाईलाइटेड पोर्शन को चेक करोगे और उसको यहाँ से रिवाइज करने का ट्राई करोगे, ठीक है। इसके बाद लद्दाख रेंज एक मेंशन किया है, ठीक है। यांगथांग रीजन आपने मेंशन कर दिया यहाँ पर। खरदंग आपने सुना होगा, मोटर बाइक पे लोग जाते हैं यहाँ पर इन जगह पे, है ना। ये नुब्रा एंड शॉक वैलीज के यहाँ पर, गेटवे ऑफ द नुब्रा एंड शॉक वैलीज, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। देन शांगला में अपना यहाँ पर ले, और पेंगोंग सो में इंडिया सीड वैलेट मेंटेन बाय डीआरडीओ। अब ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। अब देखो यहाँ पर डीआरडीओ इसको मेंटेन कर रहा है, किसको, इंडिया सीड वर्ल्ड को, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका एक उमिंगला हो गया, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने देखा था कि भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ये अपना, इसमें प्रियल नंदक लॉ हो गया कुछ, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मेंशन कर दिया है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनमें हाईलाइट कर रखा है वो आपको रीड करनी है सिर्फ, ठीक है। क्योंकि मैंने तो 30 मेंशन किए हैं, 30 से ज्यादा ही मेंशन किए होंगे, लेकिन आप लोगों को सिर्फ उतना ही याद करना है। अब जैसे मिगला है, जो हमने पढ़ा था वहां पर, ये अभी फर्स्ट पे आ गया है, ऑफिशियली द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ एज अक्टूबर 2025। अभी अक्टूबर में ही बनाया ये, नियर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में ही है। मिगला पास, न्यू रिकॉर्ड है इसका, 19,400 फीट की ऊंचाई पे है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जैसे फैक्ट आ गया, इसको याद करना है। फिर ग्रेटर हिमालयाज में क्या है, ले श्रीनगर एक्सेस पे, वहां पर ये जोजिला है, फोर्टुला है, नामिकला है, पेंसिला है, बुर्जिल पास है, ठीक है। उनके पास में लाइक गेटवे टू जंस्कार, जंस्कर। तो यहाँ पर क्या है भाई, पेंसिला पे आता है ये। इस टाइप की आपको इन्फॉर्मेशन याद करना है, ठीक है। इसके बाद में पीर पंजाल रेंज आपका जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। बेनियल पास के पास में आपका जवाहर टनल, बेनियल रेलवे टनल, जो अभी हमने फर्स्ट में पढ़ा था, फर्स्ट पेज पे। तो वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की गई, वो एक छोटा सा एक ओवरव्यू था, ये आपका पूरा क्रक्स है, ठीक है। फिर पीर पंजाल पास के बारे में आ गया, फिर सरना पास के बारे में आ गया। तो ये आपको कुछ पासेज है जो आपको याद रखने हैं। और इसके बाद में कुछ यहाँ पर फ्रंटियर ट्राई जंक्शन पासेज एक्सट्रीमली नॉर्थ टू वेस्ट, पूछ लेता है ना क्वेश्चन में कि नॉर्थ टू वेस्ट में, या फिर आप वेस्ट टू नॉर्थ में आप बताओ कौन कौन से पासेज हैं, तो वो ये पासेज हैं, ठीक है। क्लिक पास हो गया, मिंता का पास हो गया, परपिक पास हो गया। तो ये सब पासेज को आपको ध्यान रखना है। फिर स्काई चीन और तिब्बतन बॉर्डर पे कौन से हैं, ईस्टर्न लद्दाख के अंदर जारा, हिमस, फिर ये सक्षम, फिर ये मार्स पास है।
तो इतने सारे पासेज हैं, लेकिन इसको याद करेंगे कैसे? अब ये इसके अलावा फिर हमारे पास में कुछ इंटर स्ट्रेटेजिक एंड वैल्यूज लिंक्स आ गए, किन किन सब पे वैल्यूज लिंक्स है हमारे, तो ये सब मेंशन कर रखा है। तो उनकी याद करने का सही तरीका ये है कि कर सच बिल्कुल सच्चा, और तो कुछ ऐसे मतलब निमोनिक्स बनाए गए हैं काराकोरम के लिए, फिर लद्दाख रीजन के लिए कुछ अलग बनाया है, खाओ चाहे रोज उसको ले के मजा। ठीक है, अब हंसी आएगी, लेकिन इसको याद करने के लिए सबसे इजी रहेगा। ठीक है, हम लोग इनको पढ़ते हैं तो ये, क्योंकि ऐसा होता है ना, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम कुछ वर्ड्स होते हैं हिंदी वाले जो हम लोग लॉन्ग टर्म तक याद कर सकते हैं, तो ये इसलिए निमोनिक्स का यूज करते हैं, क्योंकि इतना सारा डाटा फैक्ट्स है वो हम लोग याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लिमिटेड वे में आप इनको याद करोगे। ठीक है, फिर ग्रेटर हिमालयस में जरा फोटो निकाल पहले भाई, ठीक है, बोल देते हैं ना नॉर्मली हम लोग। ठीक है, तो उस टाइप के कुछ ये बनाए गए ग्रेटर हिमालयस के। फिर पीर पंजाल का बेनिहाल पर सब है, मतलब वो स्टार्ट ही बेनिहाल पास से है, तो बेनिहाल पर सब है, मतलब जम्मू कश्मीर में जितने भी पीर पंजाल रेंज आएगी उस पे सारे पास आ जाएंगे, पीर पंजाल आ जाएगा, साधना पास आ जाएगा, हाजी पीर पास आ जाएगा, उस टाइप से। ठीक है, फिर फ्रंटियर एंड ट्राई जंक्शन पासेस पे कभी मैं परपिक खेला। ठीक है, तो वैसे ही कुछ मतलब नाम बताया, परपिक खेला, तो उस टाइप के कुछ याद भी करेंगे। जरा इमिस से मिलो, ये अपना अस्काई चीन वाला, तो उसमें पूरे आ जाएंगे, इमिस भी आ गया तो उसके साथ में पता लग जाएगा, जैसे जारा आ गया, एमिस आ गया, सजगम आ गया, और मार्समिक आ गया। ठीक है, उस टाइप के वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब ये रजदान उमासी मार्को चोर बाबू, ये चोर है, मतलब इसको बोला गया है। तो कुछ ही निमोनिक्स हैं जो कि मैं खुद बना रहा था, जब मेरे को भी लग रहा था कि ये कुछ वैसे वर्ड आ गए, लेकिन आप लोग इनसे याद कर पाओगे चीजों को easily। ठीक है, इसके बाद में फिर ये कुछ ग्लेशियर्स आ गए। अब यहाँ पर ऊपर ग्लेशियर्स का पूरा बना भी रखा है, जितने भी हमारे पास मैप है, ये पूरा था। कुछ इंपोर्टेंट जैसे साधना पास के इंपोर्टेंट है, निमचौक सेक्टर के इंपोर्टेंट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये क्यों इंपोर्टेंट है, 1000 मेगावाट का इसका वो है। ठीक है, दौलत बैग ऑल डे क्यों इंपोर्टेंट है, फिर ये चुशुल क्यों इंपोर्टेंट है। तो ये आपको सारी चीजें रीड करनी है पहले, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से पीडीएफ आपको एडवांस में मिलेगा, तो इनको रीड करके रखोगे तो आपके पास में एक क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से लेके आऊंगा, और साथ में करंट। ठीक है, करंट भी इसमें यूज कर रखा है मैंने, ऑलमोस्ट जो स्टेट वाइज करंट होगा वो सारा मेंशन कर रखा है मैंने। बाकी जो भी रहेगा वो अलग से भी कराएंगे, लेकिन मैं उसमें सिलेक्टेड पोर्शन ही कवर कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं 200 पेज आप लोगों को करंट अफेयर के लिए नहीं कवर कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है, 200 पेज 300 पेज पर सब्जेक्ट आएंगे तो इतना ज्यादा करंट अफेयर कोई नहीं करेगा, उसका कोई इंपोर्टेंस नहीं है। आपको अपने स्टैटिक पे होल्ड लेके आना, स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करोगे तो वो चीजें सारी अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर कुछ ड्रेनेज और डैम्स के बारे में बताया गया है, हर एक रेंज को, और जितनी भी हमारी रिवर्स हैं, ठीक है, उनकी क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं ये सब निकल रखी हैं, इन सबको अच्छे से बताया गया, कौन कौन से डैम है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब लेक वगैरह सब कुछ, कृष्णगंगा डैम, ठीक है, क्वेश्चन आ रखा है इस पे भी, गोबर लेक पे भी आ रखा है। ठीक है, तो इन पे ये सब आपको, सलाल डैम पे क्वेश्चन आ रखा है, मैं दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन आप लोगों को। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ से पूरा पढ़ के अपना खुद का जब तक नहीं बनाओगे ना तब तक कोई याद नहीं रहेगा। ये तो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू हमने तो बना रखा है, मैंने तो अपने हैंड रिटन बना रखे हैं, और ऐसे भी मेरे को मिल रखा है। तो आप लोग जब तक अपने हाथ से नहीं बनाओगे ना तब तक वो याद नहीं रहेंगी चीजें। एक रिवर का अलग सुना दिया, डैम का अलग सुना दिया, 3 4 मैप बना के रखने हैं, उनसे ही हो जाएगा आपका रिविजन। ठीक है, अरे अनमोल भाई गुब्बारे गुब्बारे मत उड़ा। ठीक है, तो फिर उसके बाद में यहाँ पर ये एक छोटा सा डायग्राम जो अपने नोट्स में मैंने यूज कर रखा है, जिसमें इंडस का ही पूरा बताया गया है, ठीक है, उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो मैंने तो एक ऐसा बना रखा था, एक सैम्पल के लिए मैंने आप लोगों को मेंशन किया है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क्स आ गए, देयर आर 5 नेशनल पार्क्स इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो उसके बारे में मेंशन किया गया है। नेशनल पार्क की पूरे लोकेशंस वगैरह मेंशन कर दिए हैं, तो आप इनको एक बार देखोगे अच्छे से, इनके बारे में भी मैं बता रहा हूँ आगे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद रामसर साइट्स आ गया कुछ यहाँ पर, देयर आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, देयर आर 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर। ठीक है, इसके बाद कुछ ही हमारे जो भी फ्लोरा एंड फौना वाइल्ड लाइफ में, ठीक है, तो उनके बारे में मेंशन कर दिया है यहाँ पर। वाइल्ड लाइफ में क्या क्या है, हिमालयन ब्राउन बियर आ गया, हिमालयन आइबेक्स आ गया, शीर पीजेंट आ गया, फिर चीरू आ गया, ठीक है, यूरेल आ गया, तो इस टाइप का मार्खोर आ गया, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है एक। ठीक है, देन कश्मीर स्ट्राइक ये आपका क्रिटिकल एंडेंजर्ड। ठीक है, ये सब याद करना है, बैक्टीरियल कैमल क्या हो गया, ब्लैक नेक क्रेन क्या हो गई, इस टाइप से डिफरेंस भी दिए गए हैं दोनों का, बैक्टीरियन क्या होता है और
ड्रोमेट्री क्या होता है, उस टाइप के दो कैमल होते हैं हमारे पास में। ठीक है, उनका दोनों का डिफरेंस। फिर ये शारदा पीठ क्या है, जो कल्चरल इंपॉर्टेंट लोकेशन है वहां पर, एमएस गोम्पा मोनेस्ट्री हो गया, मांडा हो गया, ये सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके, ये वो चीजें जो काफी लाइमलाइट चीजें हैं वो यहाँ पर मेंशन किया है। उसके बाद तो पीडीएफ में सब कुछ मेंशन किया है ये बाद में। ठीक है। देर आर सर्टेन टेम्पल्स, कौन कौन से टेम्पल्स, इनका लिस्ट मैंने आगे दिया है पूरा। टेम्पल्स का क्या आर्किटेक्चर होता है वो सब मेंशन किया है। फिर ये मार्टन सन टेम्पल, इसके ऊपर दो क्वेश्चन आ रखे हैं अभी तक, डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में आ रखे हैं, लेकिन दो क्वेश्चन इसके ऊपर आ रखा है। ठीक है। कुछ ये टेम्पल्स जो पुलवामा में अभी, फिर इधर से ये अपना टेम्पल एक और, फिर ये ममलेश्वर मेमल शिव टेम्पल। ठीक है। फिर ये मस्जिद आ गया अपना श्रीनगर का, आई मस्जिद आ गया, परी महल आ गया श्रीनगर में। तो ये सब चीजें आपको पूरे मैंने मेंशन किया। देर आर सर्टेन गार्डन, शालीमार गार्डन, चश्मी गार्डन, निशात बाग, फिर ये बादामवरी गार्डन। ठीक है। देर आर सर्टेन 3 गार्डन, और अनंतनाग में भी है। तो ये आप लोगों को लोकेशंस, क्योंकि क्या था, मैच द फॉलोइंग में पूछ ले। ठीक है। फिर ये बचौली स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग, ये काफी इंपोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ रखा है एक बार। देर आर सर्टेन ट्राइब्स इन जम्मू कश्मीर, इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने आगे। ठीक है। तो ये पूरे लोकेशन, ये पूरे जितने भी हमारे डांस होते हैं, या फिर हमारे फोक म्यूजिक हो गया, फोक डांस हो गया, उनके बारे में, या कोई प्ले हो गया, इस टाइप का पूरा मेंशन किया है यहाँ पर, चक्री जैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये सब यूनेस्को में कौन सा है, ये जस्ट एक सैंपल के लिए दिया है। इसके बाद जो सेकंड वाला पीडीएफ जो इसके साथ ही पीडीएफ है, वो काफी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। फिर जीआई टैग आ गए यहाँ पर आपके। ठीक है। यहाँ से एक्चुअल पीडीएफ स्टार्ट होगा आपका, जिसमें पूरा एक्सप्लेन करके दिया है। ठीक है। जैसे मैंने अभी सारे पासेस के बारे में बताया आपको, वैसे ही अब जैसे मेजर ग्लेशियर्स, अब फिर से रेंज वाइज जाएंगे। फिर काराकोरम रेंज आपका रहेगा, उसमें आपका ग्लेशियर रहेंगे। फिर सियाचिन हो गया, बाइफो हो गया, बाल्टोर हो गया, फिर हिस्पर हो गया, रिमो हो गया, है ना, इस टाइप के आपको रेंजेस पे जाना है। उसके पूरे मतलब किलोमीटर दिखा रखा है, क्योंकि आजकल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछता है, तो आप लोगों को थोड़ा फोकस करके चलना है। और ग्लेशियर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रखा है, क्योंकि पिघल रहे हैं ग्लेशियर धीरे धीरे। तो उसके उसमें कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस टाइप का कौन सा ग्लेशियर हमारे किस रेंज पे है। ठीक है। तो जैसे लॉन्गेस्ट इन इंडिया, सियाचिन ग्लेशियर लॉन्गेस्ट इंडिया, लोकेटेड इन कौन सा, नुब्रा वैली में है, नोन एज द हाईएस्ट बैटलफील्ड। ठीक है। इधर से फिर अपना बाइफो, फिर ये स्नो लेक है यहाँ पर, बासिन ऑफ द स्नो एट द हेड। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। फिर इधर से मेजर ग्लेशियर इन द कश्मीर लद्दाख हिमालयाज में क्या क्या है, कोलोई, ठीक है, ग्रेट हिमालयस में है। जंस्कार ग्रेट हिमालयस में, थजीवाज आ गया, थजीवाज हो गया, माछोई, है ना, ये शफत, ये सब। अब यहाँ पर गॉडेस ऑफ लाइट। तो जो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में चीजें मेंशन की हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपकी। यूपीएससी इन्हीं पे गेम खेलता है, इन्हीं टॉपिक्स पे गेम खेलेगा वो। ठीक है। इसके बाद में कुछ ये द्रास रिवर का हम लोगों ने मेंशन, लोकेटेड था जो जिला के पास में, सूरू वैली कारगिल के पास में है, ये अपना जंस्कार लेक में, पाराकच्ची। ठीक है। तो इनका ध्यान रखना है। फिर देर आर सर्टेन वैलीज, वैलीज में द ग्रेट कश्मीर वैली, बेल ऑफ कश्मीर। ठीक है। यहाँ पर वैली विद इन माउंटेन्स, लोकेशन क्या है, ग्रेट हिमालयस नॉर्थ ईस्ट में, पीर पंजाल में, साउथ वेस्ट में। रिवर कौन सा आएगा, झेलम रिवर इसमें मेनली आता है, जो कि हमारा ग्रेट कश्मीर के बारे में बोला गया। सेफ्रॉन जैफरॉन कल्टीवेशन इंपॉर्टेंट है। 135 किलोमीटर लॉन्ग, 32 किलोमीटर वाइड डायमेंशन इसका। सब वैलीज क्या रहेगी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट है, और साथ में उसका लाइक जो भी वैली रहेगी, लेटर वैली हो गया, सिंध वैली हो गया, लोअर वैली हो गया, गुरेज वैली, बंगस वैली। ठीक है। तो इनके बारे में आप एक एक लाइन, लाइक फ्रूट बॉल ऑफ कश्मीर से ये दे रखा है। ठीक है। सिल्क रूट। तो जब ये चीज आप पढ़ोगे ना बार बार में, तो चीजें दिमाग में बैठना स्टार्ट करेंगी यहाँ पर। अब कोई आपसे पूछ ले भाई फ्रूट बॉल ऑफ कश्मीर क्या है, एक छोटा सा यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन देता है ना, तो वहां पर पूछ ले कि भाई क्या होता है, तो आप क्या बताओगे उसमें, कहाँ पर कौन सी वैली में है। वैली का एक क्वेश्चन यूपीएससी ने दे भी रखा है ना पूरा, कि भाई कि आप लोगों ने कवर किया होगा, तो वहां पर तो मेंशन भी कर रखा है वैली के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है। तो फिर लद्दाख में ट्रांस हिमालयाज के बारे में मेंशन है। ठीक है। ये जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स, ये नुब्रा वैली का पूछा था। अब रेंज पूछ ले इसमें, काराकोरम रेंज है भाई यहाँ पर, फेमस फॉर द हंड्रेड सैंड ड्यून्स एंड द बैक्टीरियन डबल कैमल्स, जो भी हमने कैमल्स के बारे में पढ़ा था वहां पर। ठीक है। सुरू वैली जंस्कार में है, पार्ट ऑफ लद्दाख है अभी। नूनकुन पीक्स, व्यूज ऑफ द नूनकुन पीक्स, थोड़ा सा डिफरेंट है ना भी यहाँ पर, नूनकुन पीक्स पहली बार सुना होगा आप लोगों ने। जंस्कार वैली में फिर अपने यहाँ पर चदा ट्रेक, फ्रोजन रिवर है यहाँ पर एक, चद्दर उसके ऊपर ब्लैक वो 22 की गिरी हुई है।
ठीक है, मरखा वैली, फिर यहाँ पर मुश्को वैली कारगिल के अंदर, फिर सोन वैली। तो ठीक है, कुछ चीजें इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जब बार बार में रिवाइज करोगे तब आपको ज्यादा पता लगेगा इसके बारे में। फिर देर आर सर्टेन रिवर्स लाइक इंडस रिवर सिस्टम है, जो कि मास्टर सिस्टम है यहाँ पर। ऑल मेजर रिवर्स इन रीजन आर पार्ट ऑफ इंडस बेसिन। लाइक कहाँ से निकलती है, ओरिजिन कहाँ से होता है इसका? बोकार छू ग्लेशियर नियर कैलाश मानसरोवर तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है। देन एंट्री इंडिया में कहाँ से एंटर करता है? लद्दाख से एंटर करता है, चौक से। देन फिर कोर्स क्या फ्लोज बिटवीन द लद्दाख जलस्कर रेजिस 5181 मीटर डीप, जोरजिन वुंजी नियर प्रभात। देन स्ट्रेटेजिक पॉइंट क्या है इसका? इंडस वाटर ट्रीटी इन अभी सिंस 200, अभी जो हमने किया था अभी इन लोगों के लिए, पाकिस्तान वालों के लोगों के लिए ना, तो इसको उसका मेंशन कर रखा है इसमें। फिर एक ये थोड़ा डायग्राम किसी बुक से निकाला है, तो एक बार इसको आप पढ़ोगे। इसमें इसका ओरिजिन, ट्रिब्यूटरीज, स्टेट्स, सिटीज और स्पेशल रिमार्क्स क्या क्या है उसमें। ठीक है, तो ये इसको मेंशन किया है, इसको देखेंगे एक बार। फिर ट्रांस हिमालयाज में, रिवर्स ऑफ लद्दाख में, ये सब रिवर्स है, लाइक दंसकार हो गया, शौक, नुब्रा, गलवान, स्टूरू, द्रास। ठीक है। अब कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन इंडिया, द्रास बार बार में इसका क्यों जिक्र हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन इंडिया है। ठीक है, नुब्रा वैली में है ये। शौक है दर्द दीक्षित। तो ये सब चीजें, रिवर ऑफ डेथ किसको बोलते हैं? शौक रिवर को बोलते हैं। कहाँ पर है भाई? इंडस की राइट ट्रिब्यूटरी है, और रिमो ग्लेशियर से ही निकलती है। ठीक है, उस टाइप के पॉइंट्स आपको बताना चाहिए। देन रिवर्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ पर। फिर रिवर है बेसिन ओरिजिन की फिक्स उसका। ठीक है, झेलम क्या बोलते हैं इसका नाम। फिर चेन्नई, चेनाब का क्या नाम है, रवि का क्या नाम है, रवि तवी। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। देर आर सम मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। तो सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी 25 में, उसके बाद में मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। तो पेटल प्रोजेक्ट अपना चेनाब के ऊपर है, 850 मेगावाट का 24 के लिए ऑपरेशन। फिर ये कुछ अपना दुलहस्ती स्टेज सेकंड चेनाब के अंदर, सवालकोटे प्रोजेक्ट चेनाब के ऊपर है ये फिर भी। ठीक है, रामबान। फिर किशन गंगा, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे किशन गंगा आपका 330 मेगावाट का, यूजेस द तुलबुल नेविगेशन लॉक, लाइक वूलर बैरेज कॉन्सेप्ट। अब ये चीज किसी को नहीं पता होगी यहाँ पर। किशन गंगा प्रोजेक्ट सबको पता होगा, लेकिन ये चीज नहीं पता होगा तुलबुल नेविगेशन लॉक के बारे में। पता है किसी को? नो सर। ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ निमोनिक्स बनाए गए हैं, लाइक जस्ट आई जस्ट गॉट डेड बस स्टॉप। ठीक है, उस टाइप का। शाय, नुब्रा, गोज, हिलेरियस। ठीक है, लीडर वैली से किशन गंगा, उस टाइप के कुछ झेलम ट्रिब्यूटरीज हैं। सो ये ट्रिब्यूटरीज वाइज सब बनाए गए हैं। एक चीज इसमें, जैसे वूलर लेक कनेक्शन के बारे में बताया गया है, तो झेलम एंटर्स वूलर एट वन पॉइंट, एग्जिस्ट एट अनदर। ठीक है, दिस इज द तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, वूलर लेक कनेक्शन का, जो भी हम पढ़ेगा। अब ट्रिब्यूटरी मैच में जैसे क्या पूछेगा? किशनगंगा, झेलम, फिर ये मुरुशदर, चेनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी, उज रवि की ट्रिब्यूटरी है। तो ऐसे ट्रिब्यूटरी के मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है। ठीक है, देन प्रोजेक्ट्स ऑन रिवर चेनाब पावर हब, मतलब द पावर हब में क्या करेगा? तो वहां पर रन ऑफ द रिवर, सो देयर इज स्लाल प्रोजेक्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है ऑलरेडी, स्लाल प्रोजेक्ट। फिर बगलियर का दे रखा है यहाँ पर, दुलहस्ती, रतल, पकल दुल, इस तक के पॉइंट्स। ठीक है, फिर ये झेलम के ऊपर कुछ लाइफ लाइन है, जो झेलम, उरी 1 एंड 2, बारामूला, किशनगंगा, लोअर झेलम। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट्स इन लद्दाख हाई एल्टीट्यूड पे, निमो, बजगो। फिर ये एक द्रास प्रोजेक्ट हो गया, शोतक हो गया, इस टाइप का। तो ये सब लोकेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये मेरे बताने से नहीं आएंगी चीजें, क्योंकि मैपिंग किसी एक पर्सपेक्टिव से बताने से, या मैं एक बार आपके सामने बोल के निकल जाऊं, उससे नहीं आएगा। मैपिंग आपको डेली अपने हैबिट्स में यू लेके आनी पड़ेगी, और डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके चीज याद होगी। अगर आपको एक पेरिफेरा इंफॉर्मेशन चाहिए ना किसी भी चीज का, तो उसको मल्टीपल टाइम्स हम जब रिवाइज करते हैं तब वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आती है। ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या होता है कि हम लोग एक बार रीड करते हैं सिलेबस को, निकल जाते हैं आगे, फिर एक बार सिलेबस को रीड करके निकल गए आगे। लेकिन एक्चुअल में जो अभी पेपर का डिमांड जो निकल के आ रहा है लास्ट 3 से 4 साल से, जो मैं देख रहा हूँ 3 साल से, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा आ रहा है, नॉलेज बेस्ड ज्यादा आ रहा है, कि आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। लास्ट ईयर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा दिया था, पहले क्या होता था कि फैक्ट्स वगैरह गलत हो जाते थे, लेकिन अभी वो फैक्ट्स आधों में गलत देता है, आधों में सही देता है। तो अपने को थोड़ा ट्राई ये करना है कि जितने भी हमारे पास में फैक्ट्स हो गए, या फिर जो भी हमारे पास में चीजें होती हैं, उनको एक अच्छे से यूटिलाइज करके, और बार बार रिवाइज करके, अपना खुद से एक मैप बनाए, या कुछ खुद से एक माइंड मैप बना के तब चीजें याद की जाए। रिसोर्सेज तो आपको कहीं और से मिल जाएंगे, कंपाइलेशन, ठीक है, मेरा मिल जाएगा, कहीं और से मिल जाएगा, लेकिन जब तक आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करोगे, तब तक वो बात नहीं बनेगी। ठीक है,
इसके बाद में मेजर डैम्स, ये इंपॉर्टेंट है। डैम्स वगैरह जिसमें बगलियर डैम हो गया, सलाल डैम हो गया, दुलस्ती डैम हो गया, पकल डैम हो गया, उरी डैम। अब कौन सी रिवर पे है, यही क्वेश्चन तो पूछता है यूपीएससी। नेशनल पार्क क्या पूछता था, रिवर के कौन सी रिवर पास कर रहे हैं, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट पे है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, क्या उसका डिटेल है। तो एक बार गो थ्रू करेंगे, दो बार गो थ्रू करेंगे, चीजें आपके दिमाग में पकड़ बना देंगी वहां पर, ठीक है। मेजर डैम्स इन लद्दाख, ठीक है। तो ये थ्री डैम्स ऑलरेडी रिपीट हो गए, आई थिंक पहले मैंने इसको मेंशन कर दिया है ये वाला। हम्म, ठीक है। देर आर 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लद्दाख। ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट क्या थे, ओरिजिनल 2 डिस्ट्रिक्ट थे, ले लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड द जॉइंट कैपिटल ऑफ यूटी, इट रिमेन्स अ मेजर हब फॉर टूरिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देन द सेकंड इज कारगिल, second original district and called capital, joint capital, it is a gateway of the Kashmir Valley and critical point to regional trade, ठीक है। हाँ, ये दो ओरिजिनल है। इसके बाद में 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स आपके जो कि 24 में बने गए। जंस्कार हो गया, एक इधर से द्रास हो गया, नुब्रा हो गया, चंतांग हो गया और शाम हो गया, ठीक है। जैसे इसमें फेमस फॉर द एप्रिकॉट एंड एप्पल ऑर्चार्ड्स के बारे में मेंशन किया है। वे फेमस उसके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में है, नुब्रा वैली में गेटवे टू द सियाचिन ग्लेशियर के पास में ही है। तो इस टाइप के खुर्दंगला पास बिल्कुल सेपरेट कर रहा है उसको, लेक और उसको खुर्दंगला पास को। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। मैं इतना बोल रहा हूँ कि इस बार एक क्वेश्चन फंसेगा यहाँ से, इस एक क्वेश्चन फंसने वाला है, ठीक है। फेमस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर में फेमस डिस्ट्रिक्ट कौन से है भाई, श्रीनगर क्यों है, समर कैपिटल है। डल लेक है, एशिया लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है। फिर पश्मीना हब है यहाँ पर, ठीक है। जम्मू क्यों है, विंटर कैपिटल है भाई, सिटी ऑफ टेम्पल्स है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिटी एडमिनिस्ट्रेशन। वीसी क्यों, इंजीनियरिंग एंड फेथ, चिनाब ब्रिज का वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज बना है। वैष्णो देवी लिथियम रिजर्व है यहाँ पर। बारामूला टूरिज्म गेटवे, गुलमर्ग है, वोलर लेक है, फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। अनंतनाग, फिर इधर से कमर्शियल कैपिटल पहलगांव, अमरनाथ यात्रा बेस, सैफरन क्रिकेट बैट्स यहाँ पर बनते हैं। फिर ये किश्तवाड़ में रिसोर्स हब में ब्लू सेपरेट्स हाई ग्रेड सेफ्रॉन, मेजर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स दुलस्ती, ठीक है। उधमपुर आपका मिलिट्री स्ट्रेटजी के बारे में है, जितना भी पटनी टॉप हो गया, कलारी चीज जीआई टैग मिला है यहाँ पर इसको। फिर कठुआ में रंजीत सागर डैम है, बचोली पेंटिंग जीआई टैग मिला है यहाँ पर। तो ये सब चीजें आपको बताना चाहिए, कौन से स्टेट कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसके लिए इम्पोर्टेंट है। देर आर सम नेशनल पार्क्स इन बोथ यूटीज। सबसे पहले आपके देर आर 5 नेशनल पार्क्स है ना, कहाँ पर निकल रहा है ये। गम नेशनल पार्क हो गया श्रीनगर में, हमीश नेशनल पार्क हो गया, किश्तवाड़ नेशनल पार्क हो गया, सिटी फॉरेस्ट स्लीम अली इसको बोलते हैं। फिर ये काजीनाग नेशनल पार्क हो गया। भाई कौन से लोकेशन पे है, क्या फैक्ट्स हैं इसके। अंगुल जो कश्मीर स्टेट स्टेट एनिमल है जम्मू कश्मीर का। फिर ये स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं यहाँ पर, नॉन फॉर हिमालयन फ्लोरा एंड फौना। इतना ही इन्फॉर्मेशन याद करो चल जाएगा काम, ज्यादा डेप्थ में जाने का नीड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। देर आर सम रामसर साइट्स, जो रामसर साइट्स हैं यहाँ पर, वो लेक हो गया, पेरशर हो गया, सोरिंसकर हो गया, मनसर लेक है ना, और मुरारी लेक हो गया। तो इस टाइप का इन्फॉर्मेशन, या पेंगोंग सो लेक हो गया ना। तो इस टाइप के आपको याद करने हैं। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर, सो ये बारामूला में देखो 3 है, अनंतनाग में 2 है, फिर यहाँ पर है ना, ऐसे करके आप याद करोगे इनको। इनका मैंने पूरा लिख रखा है, नेशनल पार्क कैसे याद करोगे। अब ये दीदी हमेशा किशोरी सर से काजी बनती है, ठीक है, इस टाइप का। आप कुछ और भी अपनी राइट से बना सकते हो, लेकिन मेरे को तो अभी यही समझ में आया। फिर ये रामसर साइट्स, वूलर होकर सूरज सो तसो पसंग गया, तो यानी वूलर होकर सूरज धीरे धीरे पेंसोंग गया। तो ये याद हो जाती है चीजें, ठीक है। फिर इधर से कश्मीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में गुलमोग से लालू लाइव, हिरपोरा ओवर बतकल राजा। तो वो अपनी तरफ से बना सकते हो, ये मैंने जो मेरे से बेस्ट टू बेस्ट बना मैंने वो निकाला है, ठीक है। जम्मू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में नंदनी ने सुना जसरोटा का रेडियो त्रिकुटा के साथ। त्रिकुटा पर्वत है वहां पर ना, वैष्णो देवी का, इसलिए। लद्दाख में काराझंग, कोकरम एंड कोकोरम एंड ये चांदना। तो ये पॉइंट्स आप याद रखो। फिर देयर सम सर्टेन जियो टैक्स। फिर जीआई टैक्स में आपका जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर में क्या है, फूड स्टॉक में क्या है। फिर एग्रीकल्चर में से 2 को मिल रखा है, 3 को मिल रखा है, फूड स्टॉक में मिल रखा है। तो ये सब आपको याद रखना है यहाँ पर। जीआई टैक्स, फिर लद्दाख में जीएस टैक्स को मिल रखा है, वंडर प्लांट लद्दाख गोल्ड, सी बकथॉर्न। जम्मू कश्मीर फूड एग्री आइटम्स के लिए ट्रिक है, केसर राजमा और मुश्क चीज के साथ
लाइक शहद हनी खाओ। तो दिस इज अ जम्मू कश्मीर के जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है, जीए टैक्स बन रखे हैं जिनको, तो उनके लिए याद करने के लिए सिंपल सा है, केशर, रजमाश। फिर इससे आपका राइस आ गया, देखिए राइस के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है पहले, मुश्कबुदी के। फिर चीज हो गया, सुलई हनी हो गया। फिर जम्मू कश्मीर के लिए बशोली की पेंटिंग और चक्री वुड पर कानी पश्मीना रखो। तो एक ये वाला, इसमें पूरा बशोली पेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है। चक्री वुड, कानी शॉल और पश्मीना शॉल जो आजकल चलते हैं। तो देर सम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब इसमें क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, अब यहाँ पर कोई भी ऐसा मतलब वर्ल्ड साइट्स नहीं शो की गई है कहीं पर, लेकिन एक मेरे को ये ऑफिशियल मिला था यहाँ पर श्रीनगर का, डिजाइन 21 क्राफ्ट्स फॉल के ना, एक पश्मीना वुड पेपर और ये इसके लिए। लेकिन बाद में जो भी है वो टेनेटिव है, ठीक है, मतलब ये अभी पाइपलाइन में है। तो इसीलिए उसका मीनिंग बताया गया इन फैक्ट्स का टेनेटिव लिस्ट का, दिस इज अ वेटिंग लिस्ट। टेनेटिव लिस्ट का मतलब होता है वेटिंग लिस्ट, ठीक है। कंट्री मस्ट फर्स्ट पुट अ साइट ऑन द लिस्ट फॉर द लिस्ट 1 year बिफोर इट कैन बी कंसिडर्ड फॉर द ऑफिशियल वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस, ठीक है। इसके बाद में फिर यूनेस्को प्रोग्राम श्रीनगर इज ऑफिशियल पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क, पश्मीना और पेपर मच्छी के लिए। फिर नेबरिंग साइट के लिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज एन ऑफिशियल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये हिमाचल प्रदेश में है, ना कि जम्मू कश्मीर में। एक ये आपको ध्यान रखना है, एक फैक्ट है पूरा, इसको ध्यान रखना है। देर आर सर्टेन मेजर टेम्पल्स जम्मू कश्मीर में, मैंने बताया था मर्तन सन टेम्पल यहाँ पर, अमरनाथ के हो गए, वैष्णो देवी वगैरह, रघुनाथ टेम्पल। फिर ये शंकराचार्य टेम्पल, खीर भवानी, ठीक है। फिर ये अवंतीश्वर टेम्पल। तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, लेकिन देख लेंगे एक बार, ठीक है। जैसे इसने 8th century आर्किटेक्चरल मास्टरपीस ऑन यूनेस्को टेनेटिव लिस्ट में, ये भी जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है। फिर ये अपने जो भी मस्जिद और साइंस होते हैं उनके बारे में, मॉस्क के बारे में, ठीक है। 3 4 मेंशन कर रखा है यहाँ पर। देन फिर इसके बाद मेजर मोनेस्ट्रीज लद्दाख, लैंड ऑफ हाई पासेस। तो दीज आर द मोनेस्ट्रीज जो आप देखोगे। फिर फेस्टिवल्स जम्मू कश्मीर के, डोगरा एंड हिंदू कल्चर में, बाहू मेला, जीरी मेला, ये पुरमंडल मेला, लोहरी, ठीक है। ये कश्मीर के अंदर फिर तुलिप फेस्टिवल हो गया, हेरात हो गया, सेफ्रॉन फेस्टिवल, नवरोज, शिकारा फेस्टिवल डल लेक में, ठीक है। लद्दाख रीजन में बुद्धिस्ट एंड रिवर। अब लद्दाख रीजन में हमिस फेस्टिवल हो गया, लोसर हो गया, सिंधु दर्शन, दोस्त फिर शाका दावा। उसको याद करने के तरीके हैं। जम्मू में एक एक जगह का नाम है, बहू ने जीरी में लोरी मनाई, ठीक है, उस टाइप का। कश्मीर में तुलिप ने हेरात और सैफरन के साथ शिकारा चलाई, ठीक है। फिर लद्दाख में लोसर में हेमिश ने सिंधु के दर्शन किया। तो इस तरह से याद करेंगे अपना इसको, ठीक है। एक ये चामडांस और ये गालदान नेमकोट, एक ये ध्यान रखना है इसका ना, ये वाले एक अलग से कुछ। देर आर सर्टेन ट्राइब्स, ट्राइब्स के बारे में मेंशन किया है, गुजरात, बकरोलास, गद्दीस, पहाड़ी एथनिक ग्रुप और सिपीज, ठीक है। फिर लद्दाख में भी ऐसे ही चांगपा, बरोका, ब्रोकपा, ठीक है, बाल्टी, रिप्पा, ठीक है, बोटो। अब यहाँ पर 24 में कुछ एसटी लिस्ट भी अपडेट की गई थी। देर आर 4 एसटी लिस्ट, पहाड़ी एथनिक ग्रुप, पदरी ट्राइब किश्तवाड़ रीजन में, कोली और गद्दा ब्राह्मण। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली एडेड 4 न्यू ग्रुप्स इन एसटी लिस्ट इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसमें फिर आपका इंपोर्टेंट फैक्ट्स में आपके कुछ ही इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसमें पश्मीना हो गया, गोजरी हो गया, उसको निमोनिक भी दिया है कुछ याद करने के लिए। गुज्जर खाएगी, बकरवाल पाले बकरा, ठीक है। चांगपा के पास कश्मीरी पश्मा, ब्रोकपा है ब्यूटीफुल, इस टाइप के पॉइंट्स हैं। फिर देर आर सम फोक डांसेस जो कश्मीर के अंदर रोप होता है, बच्चा नगमा हो गया, भंडार पत्थर हो गया। फिर जम्मू में कुद और दुमकल, और ये एक लद्दाख में छम डांस, जो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेडिशनल क्राफ्ट हेरिटेज ऑफ द हैंड्स, पश्मीना जो भी देखो। और बार बार में आप वही चीजें पढ़ते हुए आ रहे हो, बार बार में आप पश्मीना पढ़ रहे हो, बार बार में आप बशोली पेंटिंग पढ़ रहे हो, बार बार में वही चीजें रिपीट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ट्राई करना है अपने को कि उन रिपीटेशन मोड पे है तो अपना एक छोटा सा एक बनाओगे कि भाई कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है, और इसको आप लिख लोगे। फिर क्या क्या ट्रेडिशन है वहाँ पर, टेस्ट रोटेशन खाने का भाई। तो यहाँ पर एक तो जो मेन है तो कहवा हम लोग जानते हैं, पिंक टी और कहवा, नून चाय बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कलारी जम्मू, अभी मोजिला ऑफ जम्मू बोलते हैं इसको। डेंस ट्रेडिशनल चीज होता है वहाँ का। मेजर माउंटेन रेंजेस नॉर्थ टू साउथ में कैसे होता है भाई, काकर और लद्दाख और जंस्कर, ठीक है, उस टाइप से।
फिर यहाँ पर अपना पूरा मेंशन किया गया है। देन ये इम्पोर्टेंट पीक्स है जिसको हम लोग K2 अपना नॉर्मन ऑस्टिन का नागा पर्वत, नूनकुन जो यहाँ पर दोबारा जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था कोई यहाँ पर आया है वो, ठीक है। हारमुक, फिर कलाई, वन मिनट यार। हेलो हेलो। हम्म, इसके बाद में आपके यहाँ पर सिग्निफिकेंट ग्लेशियर्स हैं, वहां पर मेजर वैलीज बिटवीन रेंजेस, ठीक है। और फिर जियोथर्मल एनर्जी प्लांट्स हैं कुछ, पुगा वैली जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको पढ़ना, ठीक है। वाई लद्दाख इज परफेक्ट फॉर जियोथर्मल की मेंशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है क्यों परफेक्ट है वो जियोथर्मल के लिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप लोग अपने पास में रख के चलोगे तो काफी सही रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सिल्क कप सेंटर्स है यहाँ पर श्रीनगर में, देखो गवर्नमेंट सिल्क फैक्ट्री है, सोलिना बोलते हैं उसको। अब इतना माइक्रो इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं करना, मैं अभी बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ जो आपको लग रहा है रिलेवेंट है, क्वेश्चंस देखोगे आप उसके बाद में, आपको लोगों को लग रहा है रिलेवेंट है तो उसको आपको जरूर देखना है। फिर ये कॉटन टेक्सटाइल हब्स है यहाँ पर, कठुआ में है, बारी ब्राह्मण ना के अंदर है, सांबा के अंदर है। नेशनल हाईवेज पे क्वेश्चन आ रखा है एक, ठीक है, तो इसलिए नेशनल हाईवेज को भी मेंशन किया गया है, NH 44 को। देन फिर इसके बाद में NH 1, NH 3, NH 301, NH 144A, NH 244, ठीक है। कहाँ पर, जैसे गोल्डन आर्क रोड, किसको भाई, NH 144A। अभी जो लेटेस्ट वाला है वो एक ये है जो करंट अफेयर में था, और एक यहाँ पर ये वाला NH 1 वाला, ठीक है। ये एक बार याद रख लेना दोनों को, ठीक है। फिर मेजर रेलवेज में ये तो हमने पढ़ ही लिया है, आर्क ब्रिज वाला। फिर ये अंजी खद ब्रिज भी एक, इंडिया फर्स्ट केबल स्टाइल्ड रेल ब्रिज, ठीक है। तो रेल में दो आ गए, एक तो चेनाब रेल ब्रिज आ गया अपना, जो कि 35 मीटर हाइयर देन द आईफिल टावर से ऊंचा है। तो दिस इज चेनाब रेल ब्रिज, आर्क ब्रिज, फर्स्ट आर्क ब्रिज। एंड सेकंड अंजी खड ब्रिज, इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज, ठीक है। 96 cables supported by the 96 cables and stand on a single massive pylon, ठीक है। एक ये भी देखना है। फिर T 49 टनल, लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल, ठीक है। ये बिटवीन हम सुबर और इसके अंदर स्टेशन के अंदर है, 11.2 किलोमीटर का। देन देर आर सम मेजर हिल स्टेशन, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगांव, फिर ये युष्मर्ग और अब्रबल, ठीक है। अब ये तो तीन सबने सुने होंगे, लेकिन ये दो हम लोगों ने नहीं सुने भाई, लेकिन मेड ऑफ द जेसस, नगर ऑफ कश्मीर, ये सब। अब यहाँ पर क्या है, वाटरफॉल, पावरफुल अब्रेबल वाटरफॉल ऑन द वेशू रिवर। अब यूपीएससी तो कहीं से भी निकाल सकता है ना, डिटेल्ड एनालिसिस यही होता है कि आप उसके अंदर से निकाल के क्या चीजें निकाल के पढ़ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। देन जम्मू रीजन में मेजर इंस्टॉलेशन, पटनी टॉप हो गया, संस्कार, मंदरवा, खुड, मंतलाई, है ना, तो ये सब हो गया। फिर ये कुछ मेजर डेस्टिनेशन अपने इसके अंदर हो गया, डेस्टिनेशन लद्दाख के अंदर, ले, नुब्रा वैली, जंस्कर, पेंगोंग, सो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ गया। द्रास क्या होता है भाई, गेट वे ऑफ लद्दाख, बाईस फ्रेजर्स में हंगुल का क्या हो गया, पीर पंजाल रेंज, और ये पहलगाम, और बॉलीवुड में क्या था इसका, अमरनाथ यात्रा, ठीक है। कुछ ये करंट अफेयर के फैक्ट्स हैं आपके, अगस्त में आया है खेलो इंडिया वाटर गेम्स, ये फर्स्ट टाइम डल लेक में हुआ है, ठीक है, खेलो इंडिया वाटर गेम्स। फिर ये सोकर वैली अपना, फिर लॉन्च ऑफ होप हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन एनालॉग मिशन, ये भी अभी अगस्त में ही हुआ है, ठीक है। अप्रैल में पहलगांव का अटैक हुआ था, सबको पता है, लेकिन ये वैष्णो वैली में अपना। फिर मार्च 25 में बंगस वैली में प्रमोटेड एज इको टूरिज्म डेस्टिनेशन, इसको बनाया है। जनवरी में जम्मू कश्मीर डिजिटल प्रोटेक्शन ऑफ कश्मीरी चिनार थ्रू जियो टैगिंग विद QR कोड्स। तो ये कुछ चार चीजें, जो चार पांच चीजें थी, ये करंट अफेयर के पार्ट थे जो अभी तक मेरे को देखने को मिला है यहाँ, ठीक है। ये PDF थी। अब लेंदी लगेगा, दो बार पढ़ोगे तो अपने आप इजी लगने लग जाएगा और चीजें दिमाग में बैठने सेट हो जाएगी। अभी देखो माउंटेन्स का तो ऐसा है कि आपको मिडिल में तो इतने माउंटेन्स नहीं पढ़ने हैं, जैसे अपना
हरियाणा आएगा, पंजाब आएगा, दिल्ली पढ़ोगे, मतलब दिल्ली तो क्या ही पढ़ोगे, उसके अंदर बाकी जो स्टेट्स पढ़ोगे तो उसमें बार बार में आपके पास में इतना लेंदी पीडीएफ नहीं आएगा। अभी डैम्स वैम्स तो बीच वाले स्टेट्स में तो नहीं आएंगे, लेकिन ये जो ऊपर और नीचे के कुछ स्टेट्स होते हैं जो कोस्टल एरिया पे हो गया उनके, उन पे कुछ कुछ चीजें आएंगी, वो हम लोगों को कवर करनी है। ठीक है। अभी अगर मैं इस पे कुछ आपको एक दो क्वेश्चंस भी दिखाऊं, आप लोग ऐसे खुद करोगे क्वेश्चंस को। अभी इसमें सारे पेपर्स को कवर किया गया है। जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस है, 1996 का क्वेश्चन आया तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, और उस पे अपना पासिस पे क्वेश्चन था। फिर ये वुलर लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, देखो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स है आपके ना, जो टॉपिक है ना वो लो हैंगिंग फ्रूट्स है आपके। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, और 2 नंबर आप इजिली यहाँ से अपने ले सकते हो। मुझे लगता है कि भाई आप ये 30-35 पेज पढ़ के अगर आप सोचोगे कि बहुत ज्यादा कंटेंट है और याद नहीं कर पाएंगे या रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप लोग उस मिशन मोड के लिए बैठे ही नहीं हो। क्योंकि आपको 2-2 नंबर कलेक्ट करके ही अपना वो रेंज इंक्रीज करना है। जिस तरह का पेपर आ रहा है अभी, तो आपको 2-2 नंबर लेके ही आपको कम से कम ऐसे 20-25 क्वेश्चन अपने रेडी करने पड़ेंगे, कि मेरा अगर यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ गया तो वो मेरा सोल्व हो जाए। वो 50 नंबर का एक टारगेट आपको रखना पड़ेगा, 20 से 25 क्वेश्चन लेके, 40-50 नंबर जो भी आपका टारगेट रहेगा, कि मेरे को ये क्वेश्चन तो मेरे पास में जो मैंने कंटेंट पढ़ा है डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और कम से कम 20-25 क्वेश्चन मेरे आराम से ठीक हो जाएंगे। ठीक है। तो इसने पूछा फ्रेश वाटर लेक, अब पता है सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन 4 में है। 13 में पूछा था कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है यहाँ पर। ठीक है, तो वो एक बता रखा था यहाँ पर। 16 ने पूछा कि ग्लेशियर और रिवर के बारे में क्या था। ये यूपीएससी क्वेश्चन है, सीएससी के बता रहा हूँ मैं, एनडीए एनडीए के लिए, ये सीएससी क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद में 19 में क्वेश्चन पूछा, अब देखोगे तो आप 16 के बाद में फिर 19 ने पूछा है। अब ये उसके बाद में क्या बोलते हैं अपना ये पेंगोंग के बारे में। ठीक है। फिर ये 20 में क्वेश्चन पूछा है नेशनल पार्क्स और स्टेट यूटिलिटीज के बारे में। ठीक है ना, दो तो यहीं से आ गए ना भाई, एक बाद का है, दो तो यहीं से आ गए। फिर 21 में फिर से पेंगोंग लेक के बारे में, और ये मुरारी लेक के बारे में। ठीक है, अब दोनों चीज पूछ ली। 22 में देखो फिर से नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। देन फिर 23 में देखो वुलर लेक, और इसके बारे में पूछ रखा था, लोकेटेड वाला। फिर 24 में देखो ये वाला सॉल्ट वाटर लद्दाख, और ये जो क्वेश्चन था कुछ आंसर दे रखे हैं उसके। अब एनडीए में देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, खरदंगला हो गया, पेंगोंग हो गया, कोल्ड डेस्टिनेटेड, यही पढ़े ना अभी आप लोगों ने। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर हो गया, कश्मीर वैली हो गया। अभी तो मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करा, मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट मीटिंग में। सब नेक्स्ट आपका जो रहेगा उसमें मैं हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा कि इन पे क्या है, इन पे क्या है, वो सब यहीं से खोलते हुए चलेंगे। ठीक है। फिर माउंटेन पासेस, गेटवे ऑफ कश्मीर। ठीक है, हेमिश नेशनल पार्क। फिर यहाँ से सॉल्ट वाटर लेक, कि भाई अब बताओ ये कौन सा है वो लेक, फ्रेश वाटर, ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। फिर इधर से सीएपीएफ के क्वेश्चंस। अब वो सीएपीएफ में देखो एक पेपर ऐसा नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना पूछ रखा हो। 10 में पूछा है, 12 में पूछा है, 14 में पूछा है, सीएपीएफ जो तैयारी करे, 16 में पूछा है, 18 में पूछा है, 20 में पूछा है, 21 में पूछा है, 22 में पूछा है। अब बताओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्या दिक्कत है भाई? 2 नंबर अगर इस पीडीएफ को पढ़ लोगे 2 नंबर भी आ जाएगा, तो क्या दिक्कत है आपको? ठीक है ना। फिर ये सीडीएस में देखो 1 और 2 में 7, 9, 1, 13। और एक चीज और बताता हूँ कि आपने सारे क्वेश्चन अगर पीवाईक्यू भी कवर कर लेते हो ना, तो आपका वो एक रेंज जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ये पीवाईक्यू करने का इंपोर्टेंट मैंने पीडीएफ दिखाया, और ये पीवाईक्यू करने का इंपोर्टेंट मतलब ही ये है कि आपका हर एक टॉपिक कवर हो गया। आप कोई भी चीज देखोगे ना बार बार रिपीट हो रही है हमारे पेपर पे। सेम यूपीएससी वाले पेपर में भी, यूपीएससी वाले जो हम सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन करेंगे, पॉलिटी वाला क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी सेम यही सीक्वेंस रहने वाला है। ठीक है। सीडीएस 2015 में पूछा है यहाँ पर। फिर ये 17, 19, 20, 22 में क्वेश्चन पूछे हैं। इसके बाद सी एस एफ एल डी सी देखो 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 4 में पूछोगे, उन्होंने उठाए उसमें मेरे को मिला नहीं होगा। जियो साइंटिस्ट देखो, कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो अब सब में एक ही चीज आ रहा है बार बार में, आप देखो ना, सब में वही चीज तो आ रहा है। ये अपने स्टार्टिंग वाला जो पीडीएफ पढ़ा है, स्टार्टिंग वाला जो पेज पढ़ा था, फर्स्ट पेज में, सेकंड थर्ड स्लाइड में, वो यही तो है। यस सर। ठीक है। तो फिर जियो साइंटिस्ट का आप देखोगे, अब यहाँ पर पेपर में फिर से 18 का पेपर, 20 का पेपर,
अब बार बार मैं ये चीज बार बार मैं ये चीज तो बता रहे हैं। ईएस वाला देखो, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम 13 14 16 18 टू 19 20 22, ठीक है। ईपीएफओ में देखो 15 में पूछा, 17 में पूछा, 19 में पूछा, 21 में, 23 में पूछा ये क्वेश्चन, नेशनल पार्क लोकेटेड इन लद्दाख, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप पीवाई के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे इस पीडीएफ को पढ़ के, तो एक अच्छा एनरिचमेंट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। यस सर। क्योंकि हाँ, क्योंकि आप लोग जब भी कोई चीजों को पीवाई के थ्रू कवर करते हैं, क्योंकि अब इसमें मैं पीवाई क्यू मैंने दिखाया, आप अगर पीवाई क्यू को अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ लो तो शायद ये पीडीएफ भी आपको नीड ना पड़े। लेकिन पीडीएफ इसलिए दिया है कि पहले आप पीडीएफ को पढ़ लो, आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। देन इसके अलावा आप यहाँ पर इन टॉपिक्स को कवर कर लो, मोर देन सफिशियंट है। मैं कह रहा हूँ कि आप सो क्या मैं कह रहा हूँ, वहां पर आप 110 120 नंबर इजिली लेके आ जाओगे पेपर के। सर हाँ सर सॉरी। कह रहे थे कि मतलब इंडिया मैप का प्रॉपर जो मतलब सारा स्टेट वाइज ऐसे ही आप बनाओगे क्या, मतलब पीडीएफ मिलेगा? सारा स्टेट वाइज, वीक में 2 स्टेट दूंगा भाई, अगर किसी ने अच्छा, रोका नहीं तो। तो सर मतलब सारा स्टेट कवर हो जाएगा ऐसा होलिस्टिकली ना सर, मतलब हाँ सब हाँ कुछ? हाँ हाँ। सर वर्ल्ड मैप के लिए रिगार्डिंग भी कुछ ऐसा? वर्ल्ड मैप भी, पूरा वर्ल्ड मैप भी रहेगा उसमें। वर्ल्ड मैप का भी अच्छा, मतलब कॉन्टिनेंट के हिसाब से कवर करूंगा उसको, जैसे और सर, अभी आईआर में कवर हो जाएगा, वैसे वो बेसिकली जैसे ऑस्ट्रेलिया हाँ, आएगा आपका, वो आईआर में कवर हो जाएगा, वो आईआर में और देगा। सर, और सर ऐसे पीवाईक्यू मतलब रिलेटेड पीवाईक्यू को भी कंपाइल करके आप दे दोगे ना, मतलब ऐसा? वो सब में, वो हर टॉपिक में मिलेगा आपको, जो भी टॉपिक ठीक है मिलेंगे। सर। अभी जैसे सब्जेक्ट भी आपके चलेंगे, पॉलिटी चलेगा तो पॉलिटी में भी सेम ऐसे ही मिलेगा ओके सर। उसमें, और भी अच्छे से मिलेगा। इसमें तो मैंने पेपर अलग अलग कर दिया, उसमें ईयर वाइज ही मिलेगा ओके सर, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का भी ऐसे ही मिलेगा प्रॉपर ना? सबका ठीक। सबका, अगर चलने दिया तो। मैं बार बार में एक लाइन क्यों बोल रहा हूँ, चलने दिया तो, ठीक है। तो इसको कवर करेंगे, और अभी इसको पहले पीडीएफ को रीड करना है, आपको प्रॉपर रीड करना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ में बैठ के सॉल्व कराऊंगा, और वहां पर आप लोग अपने कमेंट्स में क्वेश्चन के आंसर दोगे, तब हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना भी अभी तक ये पीडीएफ मेरी आज सुबह 5 बजे कंप्लीट हुई है, मैं आप लोगों को टाइम बता देता हूँ। सुबह 5 बजे तक मैं जगा हुआ था, 5 बजे मेरी जाके कंप्लीट हुई है। परसों बनाने बैठ गया था, लेकिन उस टाइम पे वो हाफ ही कंप्लीट हो पाया, इसलिए कल सेशन नहीं हुआ। तो सुबह 5 बजे कंप्लीट किया है, 11 बजे ऑफिस पहुंचा हूँ, फिर सेशन चल रहे थे, अभी बच्चे मिलके गए हैं, अब आप लोगों से सेशन हुआ है। तो काफी बिजी शेड्यूल है, उसका रिस्पेक्ट करना है। साथ में आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी है, क्योंकि मेरे पास में भी ये जितने भी बच्चे बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि सबका प्रीलिम्स यहाँ पर निकले, क्योंकि आप लोग प्रीलिम्स निकालने के लिए बैठे हो, तो प्रीलिम्स सबका निकलना चाहिए, फिर मेंस की प्रिपरेशन करने में अलग मजा आएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कंटिन्यू चलेगा इसका, और मस्त बिंदास होके तैयारी करो। और अभी मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, अब मैं उज्जैन महाकाल जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, और मिलेंगे सेकंड को मॉर्निंग में, मोस्ट प्रोबेबली 9 AM पे, टेस्ट के टाइम पे। सर ये पीडीएफ बहुत ही अच्छा है, मतलब इसमें आपका खुद का एफर्ट्स दिख रहा है सर, ठीक है ना? मेरा खुद का ही है, ये खुद का हाँ, ही है, वही इसमें वही कोई बात है कॉपीराइट नहीं सर, आएगा, एफर्ट्स दिख रहा है सर ये प्रॉपर। ठीक है। जो गलती हमने की थी अपनी प्रिपरेशन टाइम में, वो आप लोग ना करो, और थैंक यू आप सर, लोगों को थैंक। बड़ी नई चीजें मिल जाएं, वो काफी हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप लोगों में से बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, आप लोग सब लोगों का सिलेक्शन हो जाए, तो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है। और जो है अब आप लोगों के सामने ही है, ठीक है। कोई इसमें मेरी साइड से कोई झूठ कभी नहीं बोला जाता है, जो है वो सामने है, ठीक है। तो इसको करेंगे अच्छे से। और अभी लास्ट में सब कैमरे ओपन कर रहे हैं, नेक्स्ट मीटिंग से जो पेपर, मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप लोग टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे, अपने जो भी पेपर अटेम्प्ट करोगे 9 AM पे, वो सब कैमरा ओपन करके ही अटेम्प्ट करेंगे। वो लाइव पेपर चलेगा आप लोगों का ना, तो उस पर थोड़ा टेस्ट करेंगे कि कौन कौन बैठ के पेपर दे रहा है। भले ही 10 बच्चा आएगा, 20 बच्चा आएगा, 30 बच्चा आएगा, जितना भी बच्चा आएगा, सब मोस्ट प्रोबेबली हम लोग वैसे ही बैठ के कैमरे के सामने कैमरा ओपन करके, तो ये चीज के लिए रेडी रहना कि आप सर लोग जब भी कोई पेपर लिखोगे तो कैमरा ओपन करके ही लिखना है आप लोगों को। सर, 9 बजे 1 घंटा, से कितना बजे तक रहेगा ये, मतलब? 9 से 10, 9 से 10 रहेगा भाई टेस्ट 9 से? पेपर। सर उसके बाद क्लास रहेगा क्या 10 बजे के बाद? नहीं नहीं, उसके बाद आप लोग एनालिसिस करोगे, लर्निंग वाला फेज चलेगा, आप लोगों को वो करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट डे का पढ़ाई करोगे। और वो फर्स्ट डे पे मैं जब सेकंड को मैं रात को सेशन लूंगा, तो उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है सर। ठीक है। चलो, ओके भाई लोग, थैंक यू सर। करो। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। नमस्ते सर। थैंक यू सर।